हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र अस्त प्रभाव को। शुक्र अब अस्त होने जा रहे हैं, जो कि प्रेम के कारक हैं, सौंदर्य के, और जितनी भी लग्जरी आप देख रहे हैं इस दुनिया में, तो इन सब चीज़ों के अधिपति शुक्र महाराज हैं। शुक्र आपके दाम्पत्य जीवन, आपके लव लाइफ और सांसारिक सुखों को देने वाले ग्रह हैं। शुक्र देखा जाए तो आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, क्योंकि आपके ये धन भाव और सप्तम भाव के अधिपति ग्रह हैं। वर्तमान में मीन राशि में गोचर करते हुए वक्र अवस्था को प्राप्त हैं, जिससे कुंभ का फल दे रहे हैं। परंतु ये 19 मार्च को शाम को 6:41 में अस्त हो जाएंगे और फिर 23 मार्च को शाम को 7:25 में उदय भी हो जाएंगे। तो लगभग ये 4 से 5 दिनों का समय जो रहने वाला है, तो ये 4 दिनों का समय कैसा रहेगा और इसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, क्या उपाय करने होंगे, सभी कुछ जानेंगे। जैसे मैंने कहा कि शुक्र आपके धन भाव और सप्तम भाव के अधिपति हैं और वर्तमान में आपके आय भाव का फल दे रहे हैं। तो शुक्र का ये गोचर काल आपके जीवन में लव लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा समस्याएं उत्पन्न करेगा। लव लाइफ में प्रेम की कमी देखने को मिलने वाली है और इस समय शुक्र का ये जो प्रभाव है, चाहे लव लाइफ हो चाहे आपकी मैरिज लाइफ हो, यहाँ पर थोड़ा सा अनबन की स्थिति देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, परंतु जब शुक्र अस्त अवस्था में होंगे तो इनके प्रभाव में प्रेम में कमी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से खासकर उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा सावधानी का समय होगा जो लोग की कंडीशन मैरिज लाइफ में हो या लव लाइफ में हो थोड़ी क्रिटिकल है। मतलब पहले से ही वाद विवाद चल रहा है और समस्याएं चल रही हैं यदि लव लाइफ में या मैरिज लाइफ में, तो ऐसी स्थिति में फिर ये चीज़ें और भी बढ़ जाती हैं। तो यदि ऐसी कोई स्थितियां हैं आपके जीवन में तो आपको सावधान रहना चाहिए। यदि सब कुछ नॉर्मल चल रहा तो भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे में कई बार एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं और व्यक्ति जो है तो कहीं ना कहीं जब आरोप प्रत्यारोप लगता है तो व्यक्ति थोड़ा सा एक अलग मानसिकता बन जाती है लोगों की और फिर अलग तरह से सोचने भी लगते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। चाहे आप पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे लव पार्टनर हो, तो आपको अपने प्रेम को जो है तो थोड़ा सा संभालना होगा इस समय। साथ में देखा जाए तो इसका प्रभाव शेयर मार्केट इत्यादि में भी पड़ेगा। शेयर मार्केट में भी उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। फाइनेंस की स्थिति खासकर उन लोगों के लिए जो लोग शुक्र, अब देखा जाए तो शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो संसारिक चीज़ें देते ही हैं और इस समय आय भाव में गोचर ही कर रहे हैं वक्र अवस्था में। तो कहीं ना कहीं जो पैसा आ रहा है, और यदि शुक्र के क्षेत्र से आप प्रभावित हैं, यानी कि शुक्र से संबंधित काम करते हैं, जैसे फिल्म इंडस्ट्री से आप जुड़े हैं, ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, संगीत से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं, है ना, और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र जो शुक्र से प्रभावित होते हैं। ऐसी चीज़ें, चाहे आप जॉब कर रहे हों, चाहे आप बिजनेस कर रहे हों, बिजनेस में इसका और ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि बिजनेस के अधिपति ही हैं आपके। तो कहीं ना कहीं ये व्यापारियों के लिए थोड़ा सा इस समय उतार चढ़ाव भरी स्थिति देखने को मिलने वाली है। और नौकरी पेशा के लोगों के ऊपर भी प्रभाव होगा, परंतु उतना ज़्यादा नहीं। परंतु हाँ, कहीं ना कहीं जैसे अब नौकरी में तनाव बन जाना किसी छोटी बात को लेके, मतलब ऐसा हो सकता है कि बेवजह, जिसका कोई रीज़न नहीं, जिसका कोई मतलब नहीं, तो कई बार ऐसी स्थिति में फिर ये चीज़ें हो जाती हैं।
और देखा जाए तो ये आपके धन के भी अधिपति हैं। दाम्पत्य जीवन का तो मैंने बताया ही, साथ में यहाँ पर पारिवारिक स्थिति, एक दूसरे के प्रति प्रेम लगाव बना रहे, इसका भी प्रयास करना चाहिए। आपके वाणी में भी थोड़ा सा कई बार रूखापन आ जाएगा, जिसकी वजह से लग सकता है सामने वाले को, जब आप कुछ बोलें, कि भाई ये क्या बोल रहा है ना। कहते हैं ना कि वो ऐसा बोलता है कि बिल्कुल दिल में लग जाता है। तो ऐसा भी कई बार हो जाता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा अपने वाणी को जो है तो ऐसा ध्यान रखना है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, तो वो वाली है आप ही को शीतल करे। तो मतलब खुद को भी शीतल लगे कि हाँ भाई हम मीठा बोल रहे हैं, और दूसरे को भी शीतल करे, उसको भी प्रसन्न करे, मतलब सीधी सी बात ये। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और जब आपके एकादश भाव में है तो कहीं ना कहीं यदि लग्जरी से संबंधित या शुक्र से संबंधित कोई आपकी प्लानिंग है, ऐसा कोई काम है, अब जैसे विदेश यात्रा आप करने के लिए तैयार हैं, तो इस समय संभव कि उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव आए, क्योंकि इस समय ये मीन में गोचर करके यहाँ पर वक्र हैं, तो इसका भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक अच्छी बात यहाँ पर ये रहने वाली है, शुक्र का ये जो प्रभाव है उन लोगों के लिए ठीक हो जाएगा जो लोग मतलब यदि दाम्पत्य जीवन में हो, चाहे आप लव लाइफ में हो, दूसरे के ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, है ना, अपने दाम्पत्य जीवन, अपने लव लाइफ में ध्यान नहीं दे रहे हैं, दूसरा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी कि दूसरा ऑप्शन ढूंढना शायद बंद कर सकते हैं इस समय, क्योंकि सुखग्रस्त होंगे। प्रेम की जो ये भाषा है ना, तो ये थोड़ी कमज़ोर हो जाएगी। तो ये फ़ायदा है अपोजिट पार्टनर के लिए कि समझिए कि कोई पति हो या पत्नी हो, तो आपका जो अपोजिट पार्टनर है यदि वो कहीं ना कहीं गलत संगत में जा रहा था, तो इस समय बचाने का भी ये मौका है। ये मौका बिगड़ने का भी है और बचाने का भी है कि कोई कहीं गलत रास्ते में ना चला जाए, और गलत रास्ते से कोई है पहले से तो उसे वापस कैसे लाया जाए, ये भी मौका है। देखा जाए तो ये शुक्र का परिवर्तन का प्रभाव कुछ समय के लिए ही है। 19 तारीख से 23 तारीख का सही समय रहने वाला है, 4 से 5 दिनों का समय रहने वाला है, परंतु इन 4 से 5 दिनों में हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। रही बात उपाय क्या करना चाहिए, तो इसमें भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करनी चाहिए। इससे आपको और भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और जो समस्याएं हैं उनसे मुक्ति देखने को मिलेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।